वॉइस सही नहीं आ रही? अब बताएं बेटा, अब वॉइस ठीक है? थोड़ा सा माइक को मैंने ऊपर कर लिया मैं। तो बेटा मैटर को हमने कहा था दो टाइप्स है इसकी। मैटर कोई भी चीज है जिसका कोई ना कोई मैस है और वो कोई ना कोई ऑक्युपाई करती है स्पेस, उसे मैटर कहा था। तो अगर तो वो प्योर सब फॉर्म में है, अगर मैटर 100% प्योर फॉर्म में, उसे सबस्टांस कहते हैं। और अगर वो इम्प्योर फॉर्म में है, उसे मिक्सचर कहते हैं। आगे मिक्सचर की दो टाइप्स होंगी, एक होमोजीनियस होगा और एक हेट्रोजीनियस होगा, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ना है बेटा सब्सटेंस। सब्सटेंस के हमने दो पार्ट डिस्कस करने हैं। एक इसका पार्ट है एलिमेंट, और एलिमेंट आप लोग पढ़ चुके हो। कल हमने एलिमेंट पढ़ा था। एलिमेंट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की कोई भी सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और उनको मजीद डिवाइड ना कर सकते हो, उन्हें हम एलिमेंट कहा था। फिर हमने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी की बेस पर डिवाइड किया था कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और मेटलाइड। और उसके बाद एक हमने उसकी फिजिकल स्टेट की बेस पे डिवाइड किया था, मेटल, सॉरी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एलिमेंट हो गया था। उसका नेक्स्ट पार्ट है कंपाउंड। एलिमेंट में जस्ट सिर्फ ऑक्सीजन है, तो सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स को डिस्कस करना था। अगर हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन की बात होगी। अब कंपाउंड में क्या होगा, कोई ना कोई एक से ज्यादा एटम्स जुड़े हुए होंगे और उनकी कंपोजिशन फिक्स होगी। जैसे बेटा H2O है। अब जहां भी चले जाएं H2O में हमेशा दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। ये प्योर फॉर्म में होगा, ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरह से H2SO4 में देख लें, हमेशा उसमें दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन होंगे, तो वो कंपाउंड कहलाएगा। अब हाइड्रोजन अगर अलग होती तो वो एक एलिमेंट है, सल्फर अगर अलग होती तो वो एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन अगर अलग होती तो वो एक एलिमेंट है। और अगर एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं बेटा, पेज नंबर है 7। डेफिनेशन पहले ही स्टार्ट में लिखी हुई है कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। इसको रेज करते हैं। हम कंपाउंड की बात करेंगे बेटा, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसी कंपाउंड को आज पढ़ते हैं और उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। थोड़ा सा आप लोग रेस्ट कर लीजिएगा। कंपाउंड शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन कंपाउंड, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर कंपाउंड्स? और कंपाउंड को समझना इसलिए भी बेटा आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग देखें नेक्स्ट पेज नंबर 9 पर डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर का एक टेबल बना हुआ है, और आप लोग सब जानते हो कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जब आपको कंपाउंड का एग्जैक्ट पता होगा कि कंपाउंड क्या होता है, तो तभी आप लोग कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लिख सकोगे। फिर आपको उसकी प्रॉपर्टीज पे रट्टे नहीं मारने होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले तो बेटा कंपाउंड की डेफिनेशन देखिए। कंपाउंड की डेफिनेशन है कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। अभी हमने देखा था ये एक सब्सटेंस की टाइप है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। और ये कैसे बनती है? मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स combined together in a fixed ratio by mass। जैसा कि बेटा इसकी एग्जांपल्स हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दो तरह के एटम से मिलकर बनी हुई है। एक एटम है कार्बन का और दो एटम है हाइड्रोजन के, सॉरी ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से, और जहां पर भी चले जाएं, ये जो कार्बन
और ऑक्सीजन ये हमेशा कंबाइन होंगे टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। हमेशा इसका एक एटम होगा और ऑक्सीजन के दो एटम होंगे, तो इनके मास में 1:2 की रेशियो होगी, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, और वो क्या बनाएंगे, वो कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। और बेटा कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी है कि हम कंपाउंड को नॉर्मल तरीके से बच्चा कह रहा है हमें कैसे पता चलेगा कंपाउंड है कि मिक्सचर है। बेटा कंपाउंड का फिक्स फार्मूला होता है, आगे डिफरेंस पढ़ेंगे। कंपाउंड का फार्मूला होता है, मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। देखिए आप पानी में इंक डाल देते हो तो उसका कोई फार्मूला है, तो पानी में इंक डालने का कोई फार्मूला नहीं है, तो वो एक मिक्सचर है। पानी के आप चीनी, आप घर में आप जो जो कोका कोला पी रहे हैं, ड्यू पी रहे हैं, स्प्राइट पी रहे हैं, वो डिफरेंट चीजों को मिक्स किया हुआ है, कोई फार्मूला नहीं है उसका, तो वो चीज क्या कहलाएगी, मिक्सचर कहलाएगी। और कंपाउंड में उसका एग्जैक्ट फार्मूला होगा और हमें पता होता है कि इसमें कौन कौन से एटम्स कितने हैं। जैसा कि हमें हमेशा पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमेशा 2 कार्बन होंगे। मरियम बेटे आपने क्या लिखा है, क्योंकि आगे ये वाला क्वेश्चन है वो, हाँ डिफरेंस आगे उनका पढ़ेंगे, लेकिन देखिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में आप पता होगा आपको कि इसमें 2 जो है ऑक्सीजन होंगे, 1 कार्बन होगा। इसी तरह से H2O ये भी एक कंपाउंड है, इसका फार्मूला है हमेशा इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। जबकि जो मिक्सचर है एयर, एयर का क्या फार्मूला है, कभी पढ़ा है कि एयर का कोई एग्जैक्ट फार्मूला हो। हम यही कहते हैं कि एयर के अंदर बहुत सी गैसेस मौजूद हैं डिफरेंट कंसंट्रेशंस में, तो उसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, वो कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिक्सचर जो है वो हमेशा इम्प्योर फॉर्म में होता है, कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस की टाइप है और ये प्योर होता है। तो ये सारे क्या हुई इसकी डेफिनेशन। अब आपने ये डेफिनेशन लिखी तो आप आगे कोई एग्जांपल तो लिखोगे डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल CO2, H2O, HCl एटसेट्रा, ये सारे क्या है बेटा कंपाउंड्स की एग्जांपल्स में आ जाएगा। काजी हारिस बेटा ये आप किस तरह से पढ़ रहे हैं? ऐसे लेक्चर लेते हैं जैसे आप लेक्चर ले रहे हो। तो कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई बेटा, इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। As a result of this combination, elements lose their own properties and produce new substance that have entirely different properties. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन जब ये केमिकली कंबाइन होके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, तो एक नई सब्सटेंस बन गई है और इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमें हाइड्रोजन गैस नहीं चाहिए, सांस ले भी अगर हमारे सांस के साथ चली भी जाए हमारी बॉडी में, हम इसको यूज ही नहीं करते। अगर ये ऑक्सीजन हमारे उसमें लंग्स में जा रही है, हमें उससे कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन उनके मिलने से क्या बन रहा है, अगर ये इन दोनों के मिलने से वाटर बनता है, और अगर वाटर हमारे लंग्स में चला जाए जहां पे ऑक्सीजन जाती है तो हमें फौरन हमारी डेथ हो जाए। तो इनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो याद रखेंगे कंपाउंड जो बनता है जिन एलिमेंट से, तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, जब आपस में मिलती हैं केमिकली तो उनसे एक नई चीज बनती है जिसकी प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से, अपने बनाने वालों से, उस बनने वाली चीज की प्रॉपर्टीज अपने बनाने वालों से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और इस सब्सटेंस को हम आसानी से अब ब्रेक करके ये नहीं बना सकते। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से वाटर बन गया, अब हमें वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी, जो हमने 7th चैप्टर में पढ़ी है। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, करंट पास करेंगे, तभी ये चीजें हमें हासिल होगी। अदरवाइज आप पानी को बॉयल करो, एवापोरेट हो जाएगा, लेकिन H2O रहेगा। फ्रीज होके फ्रीज कर लो, बर्फ बन जाएगा, लेकिन H2O ही रहेगा। तो आसानी से इसको तोड़ा नहीं जा सकता। Compounds cannot be broken down into its constituents by simple physical methods. For example, carbon dioxide is formed when elements of carbon and hydrogen combine chemically in a fixed ratio of 12:32 or 3:8 by mass. अब रेशियो बाई mass का क्या मतलब है, ये जो इसने रेशियोज लिखी है वो क्या बताया क्या है बेटा। देखें कार्बन है, कार्बन का mass कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का mass कितना होता है बेटा, एक ऑक्सीजन का mass होता है 16, तो O2 का mass कितना होगा 32, तो इसका mass क्या है 32। तो इनके mass में क्या रेशियो है 12:32, तो यही कहा था फिक्स रेशियो बाय mass। ठीक है बेटा, और इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो ये सिंप्लीफाई होके 4 के टेबल से ये कट हो जाता है
3:8. Similarly, water is compound formed by chemical combination between hydrogen and oxygen and their fixed ratio by mass is 1:8. कैसे? H2O, इसमें दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1, दो हाइड्रोजन का मैस क्या हो जाएगा 2, और इसमें ऑक्सीजन का मैस कितना है बेटा 16, ये मैंने आपको बताया है, एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो इनमें रेशियो क्या हो जाएगी 1:8। तो हमेशा वाटर में क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो बाय मैस क्या है 1:8, और उनके रेशियो बाय एटम्स क्या है 2:1। एटम्स की रेशियो और है, लेकिन हमने कंपाउंड में उसकी क्या फिक्स होती है, फिक्स रेशियो बाय मैस। नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटा, पेज नंबर 8। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयोनिक और कोवलेंट। पढ़ चुके हो आप लोग बेटा, कंपाउंड या आयोनिक हो सकते हैं या कोवलेंट हो सकते हैं। अगर तो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि जो हमने कहा ना कि 1, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, तो अगर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं आयोनिक बॉन्ड बनाकर, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं आयोनिक बॉन्ड बनाकर, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। और अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो कहलाएगा कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। जी, नेचर में वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं पाए जाते। जैसे ना बेटा कोवलेंट बॉन्ड वाला O2 है, ये भी एक कंपाउंड है और ये नेचर में फ्रीली मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो साल्ट की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। जैसे ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, तो आयोनिक कंपाउंड ऐसे मौजूद नहीं होते। दे फॉर्म 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, हार्ड स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयन। ये NaCl का, तो बेटा अभी लेक्चर खत्म हुआ है तो फिर दोबारा शुरू भी तो हो गया ना, वो तो मैथ का लेक्चर था। एक तो बच्चे लेट आते हैं और ऐसी बात कर देते हैं ना। देखिए बेटा NaCl का स्ट्रक्चर आपको कितनी बार ये वाला स्ट्रक्चर बना के बताया हुआ है कि आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक एटम बाकी अपोजिट चार्जेस से सराउंडेड होता है। अगर यहाँ पे सोडियम मौजूद है तो इसके इस तरफ भी क्लोरीन होगा, इसके इस तरफ भी क्लोरीन होगा। अगर ये क्लोरीन है तो इसके इस तरफ सोडियम होगा, सोडियम के इस तरफ क्लोरीन होगा, इधर सोडियम होगा, इधर क्लोरीन होगा और इधर सोडियम होगा। आगे इसी तरह से और एटम आपस में जुड़े हुए होंगे, ऊपर भी जुड़े हुए होंगे, नीचे भी जुड़े हुए होंगे। तो 3 डायमेंशनल फॉर्म में आयोनिक कंपाउंड्स नेचर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन। These oppositely charged ions attract each other very strongly. As a result, ionic compound have high melting and boiling point. The compounds are represented by formula units. तो बेटे इनके फार्मूला को क्या कहते हैं, ये NaCl का फार्मूला है ना, ये हम कहते हैं नमक का फार्मूला क्या है NaCl। और नहीं बच्चे क्या कह रही हैं आप, वानिया क्या कह रही हैं, किस चीज में बेटा आपको कंफ्यूजन हो रही है, वानिया बेटे किस चीज में कंफ्यूजन हो रही है आपको। तो जो NaCl है बेटा, इसके फार्मूला को क्या कहेंगे, फार्मूला यूनिट। यानी कि कोवलेंट कंपाउंड्स के फार्मूला को जस्ट हम उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूला को हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। कौन से बेटा आपके आंसर मिक्स हो जाएंगे, वानिया जरा मुझे बताओ ना, किस चीज में आपको प्रॉब्लम, किस चीज में। सिंपल सी हमने कोवलेंट कंपाउंड, इसके कंपाउंड की डेफिनेशन याद की है कि कंपाउंड क्या है, मेड ऐसी सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज्यादा एटम्स के आपस में मिलने से बनती है, और वो एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, बाय फिक्स रेशियो बाय मास। जैसे कि आपको एग्जांपल बताइए कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और HCl की। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो कंपाउंड्स हैं फिर उनकी दो टाइप्स हैं, आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। यहां पे लिख देता हूं बच्चे, आपको असल में भूल गया होगा ना, टाइम काफी गुजर गया है,
ऐसी बात नहीं है, जो चीज बुक में लिखी हुई है कैसे हो सकता है कि कोई और कैसे पढ़ाए, एक टीचर और चीज पढ़ाए दूसरा। कंपाउंड है बेटा कोवलेंट कंपाउंड, और एक कंपाउंड क्या हो सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड में H2O जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है। क्यों? इसमें बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसलिए इसे को कहेंगे कोवलेंट कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड में बेटा जैसे कि NaCl है, इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। अब NaCl अकेला एक NaCl कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये रॉक्स की फॉर्म में, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जबकि वाटर का एक अकेला H2O एग्जिस्ट करता है। इसका एक H2O मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन तो होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन वो सच कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन NaCl में क्या होता है बेटा, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपको यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के बताया है, आप इसका स्ट्रक्चर जाके देख सकते हो। आयोनिक कंपाउंड का टॉपिक आप लोगों के पेज नंबर बेटा मौजूद है 68 पर, पेज नंबर 68 पर आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर मौजूद है। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपोजिट आयन एक दूसरे को सराउंड किए होते हैं। हम उसका एक सिंपल सा यूनिट यहाँ पे ड्रा करते होते हैं कि सोडियम के साथ क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, और इधर सोडियम। तो इस तरह से अगर आप इस एटम को कंसीडर करो तो ये अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड है, क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होना है, तो इधर क्लोरीन अट्रैक्ट कर रही है, इधर भी क्लोरीन अट्रैक्ट कर रही है, बाकी भी चीजों के साथ इस तरह से, और इस तरफ एटम होंगे, इस तरफ इनके एटम होंगे, ऊपर इनके एटम होंगे, इस साइड पे एटम्स होंगे, तो एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। और एक ये बात याद रखनी है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूला को कहा जाता है फार्मूला यूनिट। यहाँ पर तो हम लोग को एज सच फार्मूला कह रहे होते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में आप इसको क्या पढ़ोगे, फार्मूला यूनिट। और इनका फार्मूला क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बेटा, अब बताओ बेटा वानिया, अभी क्या कहाँ पे इशू है आपको? इसके बाद बेटे कहता है कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, अ मॉलिक्यूल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे H2O है, जैसे HCl है, जैसे H2SO4 है, जैसे CH4 एटसेट्रा है। तो यहां तक बेटे मिक्सचर को इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। जी जी बच्चे बताएं, पूछें, नोमान बताएं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। बेटा आज हम लोगों ने पढ़ा है पेज नंबर 6, 7 और 8। पेज नंबर 8 का भी हमने ऊपर जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ तक पढ़ा है। टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं बेटा, एक वैलेंसी का टॉपिक डिस्कस किया है, पेज नंबर 6 पर वैलेंसी का टॉपिक डिस्कस किया है, और फिर कंपाउंड जो पेज नंबर 7 पे मौजूद है। कैसे बेटा आज वानिया? कह सकते हो बेटा नुमान आप ऐसे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल जो है हम मिक्सचर को पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो उसको स्टडी करेंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट देखते हैं ये चैप्टर कब जाके हमारा खत्म होता है। इतना बस, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ जस्ट कंपाउंड की डेफिनेशन है और उसकी एग्जाम्पल कर लें बस। ठीक है बेटा, अभी तक कुछ कट नहीं हुआ बेटा। असल में ये पहला 2 पेजेस कट हुए थे, वो दोबारा बाद में उन्होंने शामिल कर दिए। अभी देखते हैं बाकी आगे नेक्स्ट टॉपिक्स।